एंटर नहीं करनी देगी। उनको पता है कि अगर यहाँ पर गेट कीप कर गए देन सोल भी ढेर सारे फिनिशेस उठा सकती है। अभी उनके पास मात्र 3 फिनिशेस हैं। जी गॉड इज इन डेंजर। अक्षत का ग्रेनेड गॉब्लिन को लेकर गया। नो 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 नो, दिस शुड नॉट हैपन, दिस इज नॉट हैपनिंग इन दिस सिचुएशन। लेकिन वहीं पर गॉड लाइक का एक खिलाड़ी बचा है। जॉनथन को रिवाइव करना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाएगा इस पूरे सिचुएशन में। थ्रोएबल्स का इस्तेमाल और किया जा रहा है। अक्षत शायद थ्रोएबल में आ सकते हैं। यस, सी गॉड का ग्रेनेड सोल अक्षत को लेकर के जाता हुआ। गॉब्लिन ही इज डाउन एज वेल। इस समय ओमेगा को देखना पड़ेगा क्या किया जाए, हेक्टर को देखना पड़ेगा क्या किया जाए। थ्रोएबल बिल्कुल साइडलाइंस में आता। जी गॉड अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। उनके पास हील करने के लिए मात्र 2 बैंडेजेस रहने वाले। जी गॉड का फिनिश उठाने की पूरी कोशिश करी जा रही है। ब्लाइंड के खिलाड़ी कोशिश कर but Z-God is moving forward. His support is becoming the assaulter right now, and this assaulter knows his assignment as he wants to just take everyone down, but Omega through the smoke just takes him out. दिक्कतें गॉड लाइक के इतने बड़े रश को रोका गया है, रथ को रोका गया है। बहुत सारे फिनिशेस निकाली बट पोजीशन में कहीं ना कहीं वो पॉइंट चूक गया। अगर यही टॉप 3 के अंदर चले जाते एक अलग ही बात, एक अलग ही महफिल यहाँ पे रच थी गॉर्डन। बट 4 टीमें 11 प्लेयर, ब्लाइंड के 4 प्लेयर जिंदा है, सोल के पास 3 प्लेयर जिंदा है। टीम इनसेन विद 2 प्लेयर्स एंड स्कारलाइट विद अ लोन सर्वाइवर। ओमेगा ने बहुत शातिर खेला। ओह, सोल का लास्ट प्लेयर भी यहाँ पे रिवाइव हो चुका है। आपको पता है आपके सामने अगर दीवार है, टीपीपी लेफ्ट राइट आपको प्री फायर करा, उन्होंने स्मोक में प्री फायर करा और लकीली ही कनेक्टेड दो शॉट एंड ही एलिमिनेटेड जी गॉड फ्रॉम दिस मैच। गॉडल वाज ऑन अ रोल, बहुत जरूरी था उनको रोकना। अगर यहाँ पे नहीं रुकते देन सीधा वो चिकन डिनर पे रुकते। सोल के पास अब मोमेंटम है, उन्होंने एक अच्छी फाइट जीती है, उनके पास मैन एडवांटेज भी अच्छी खासी। असली जंग मुझे लगता है नाउ इट्स बिटवीन ब्लाइंड एंड सोल। इनसेन के खिलाड़ी लेकिन कुछ तो शायद बदलने की कोशिश कर सकते, लेकिन एक ग्रेनेड अक्षत का जाएगा। दिस टाइम द ग्रेनेड्स आर हिटिंग एट द राइट मार्कर्स एज अक्षत गेट्स दैट एलिमिनेशन, गॉब्लिन गेट्स दैट एलिमिनेशन। और यहीं पर टीम इनसेन का होता है सफाया। बचती हैं 3 टीमें जिसमें स्काईलाइट्स का है एक खिलाड़ी, बट सोल ने धावा बोल दिया है ब्लाइंड पर। सोल आज कोई गलती नहीं करना चाहती। आज सोल इतना सीरियस है उन 15 अंकों के लिए कि उनको पता है उनको सिर्फ आगे जाना है, 15 को छूना है, पकड़ना है, हक करना है और सीधा बोलना है कि ये कल छूट गया था बट आज वो मूव कर रहे हैं। ओमेगा सर्कल के अंदर है, बाकी सोल के खिलाड़ी मूव कर रहे हैं। अक्षत भी आगे की तरफ को जा रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी इस गेम को खत्म करना चाहेंगे। हेक्टर ही इज मूविंग फ्रॉम अराउंड द जोन एज वेल एज ही जस्ट वांट्स टू सी एवरीवन फ्रॉम द प्लेयर्स ऑफ टीम ब्लाइंड एंड सोल के प्लेयर्स जिस तरीके से मूव किए, मुझे लगता है थ्रोएबल्स भी इनके पास अच्छे खासे रहने चाहिए। अभी इन्होंने बिल्कुल ब्लडबाथ कर दिया था वहां पे। इट वाज अ मीट ग्राइंडर सिचुएशन फॉर एवरीवन। तो ढेर सारी लूट तो कलेक्ट कर ली होगी। पहले गॉडल को उन्होंने गेम से बाहर निकाला, फिर इनसेन को हराया। लूट की दिक्कत नहीं होने वाली, बट अभी के लिए सोमराज, इनके पास फर्स्ट एड तक नहीं है, लेवल 1 हेलमेट, AKM के भरोसे पे अभी भी टिके हुए हैं। अभी उनको जो पॉइंट चाहिए थे 10 पॉइंट थर्ड पोजीशन के वो मिल चुके हैं। अब क्या ये 10-12 हो सकते हैं? बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस स्पीड से सोल चल रही है अगले कुछ क्षणों के अंदर कुछ ना कुछ तो अलग देखने को मिल सकता है। सर्कल आ रहा है, सर्कल ब्लाइंड पर बिल्कुल नहीं है। ब्लाइंड के खिलाड़ियों को आगे की तरफ को मूव करना है, स्काईलाइट्स के सोमराज को आगे की तरफ को मूव करना है। टीम सोल, दी सोल्जर्स, दे वांट 15 पॉइंट्स, दे वांट द ट्रॉफी एज वेल। हालांकि उसकी बात 2 दिन बाद रहेगी, बट उसके लिए जो रेस चल रही है उसमें अभी भी बैटन इनके हाथ में ही है। धीरे धीरे ये लोग आगे की तरफ को अपना मूवमेंट देखेंगे। ज़ैडी, उनकी एचपी थोड़ी सी कम है, डेफिनेटली खुद को हील जरूर कर लेंगे, लेकिन इस सब के बीच में ज़ैडी शायद अगर राइट पर देख लें तो वहां एक फिनिश हो सकता है। जो आपने बात करी थी कि सोमराज 12 अंक लेना चाहते हैं, लेकिन सोमराज को एलिमिनेट कर लिया तो ब्लाइंड के लिए राइट हैंड साइड भी खाली हो जाएगा, जो कि एक सही चीज रह सकती है। वहीं पर अक्षत जंप्स ले रहे हैं, सोमराज आगे मूव करें, द सर्कल्स गोना क्लोज इन एंड दिस जोन माइट एज वेल जस्ट शोकेस समथिंग डिफरेंट टू द प्लेयर्स ऑफ टीम ब्लाइंड। अब यहाँ पर सोमराज का पोजीशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कल भी देखा था सोल के 4 प्लेयर जिंदा थे, एक प्लेयर उनको बैकस्टैब करके आया और उनकी जो खुशी थी एक पल में छीन ली थी। अगर आज सोमराज ऐसा कुछ एग्जीक्यूट करके देन सोल इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, बिकॉज हर बार इतने डोमिनेटिंग फैशन के अंदर वो फाइनल सर्कल तक आती है। बट यहाँ पे अक्षत ने स्पॉट किया सोमराज को, इंस्टेंटली उनकी कहानी खत्म करी और स्कारलेट्स होती है एलिमिनेट थर्ड पोजीशन में। 3 फिनिशेस निकाले, इसका मतलब पूरे 13 पॉइंट अपने हिस्से लिख देंगे। अब है असली जंग 4v4 और इससे ज्यादा इंटेंस आई डोंट थिंक ओशन कुछ होता है। 35 सेकंड का समय है इस सर्कल को क्लोज इन करने में, लेकिन प्लेयर्स की लोकेशन पता है, वो गाड़ी के पीछे का कवर वो पता है। हालांकि इसी के बीच में अक्षत पहले प्लेयर को डाउन करेंगे। अक्षत ने वहां पर मेन मैन स्काईलाइट्स से सोमराज को डाउन किया था, फिनिश किया था, इनफैक्ट बाहर किया था, और अब ब्लाइंड के डेडपूल को भी डाउन कर चुके हैं। ये गेम सोल को चाहिए, इतनी बार #2 आए हैं 7 गेम्स के बाद, ये 8वां उनके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन ओमेगा के ऊपर आया डैमेज। ओमेगा समझ के ओवर कमिट करने का कोई फायदा नहीं होगा, खुद को सेफ रखा जा रहा है। ज़ैडी के पास 19 गोलियां, बैकपैक ना होना मतलब शायद ये आखिरी 19 गोलियां भी
भी उनके लिए बन सकते हैं, लेकिन वहीं पर ब्लाइंड के रेस को डाउन करते हुए गॉब्लिन के द्वारा द गॉडलिन is speaking, Omega speaking as well, and they are roaring right now for 15 points as blind they might just be in a whole world of trouble. Goblin आगे की तरफ को जंप एंड पंच करके जा रहे हैं, विलियम्स को भी देख लिया जा चुका है, मतलब उसको फिनिश करेंगे और यहां पर लेकर के जाती है टीम सोल फाइनली after 7 #2s they get a brilliant winner chicken dinner for themselves. Oh my God, कल के दिन की बात करें उससे पहले की बात करें, ओशन ने जैसा बोला 7 बारी #2 के बाद फाइनली इन अ डोमिनेटिंग फैशन, क्योंकि दिल सीना चौड़ा करके कि हम नहीं मानते माफी कहीं भाई, सोमराज को बाहर निकाला और जिस तरीके से एवरीथिंग स्टार्टेड, इट